गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आ जाओ, बैठो, ब्रेकफास्ट कर लो। नहीं, मेरा ब्रेकफास्ट रूम में ही हो गया। अब नेत्रा लेकर आई थी। क्या बात है? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना अब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इसीलिए मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। बोलो ना। क्या हुआ? अब ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बट नाउ एज यू ऑल कैन सी दैट आई एम कंप्लीटली फाइन। मैंने सोचा है कि मैं ऑफिस ज्वाइन करूंगा। दैट्स अ ग्रेट न्यूज। तुम ज्वाइन करो। मैंने तुम्हारे लिए कैबिन भी बनवा दिया है। पापा, आई थिंक कैबिन के बारे में हमारे पहले भी बातचीत हुई थी, बट एनीवे मैं आज से ही ज्वाइन करूंगा। नहीं, आज नहीं, आज तुम आराम करो, कल ज्वाइन करना। क्यों? आज मैं तलेगांव जा रहा हूँ अपनी साइट पर, कल हम दोनों ऑफिस साथ चलेंगे। ओके, कूल। तेजस, अरे कितना लकी है तू। अभी कह रहा था ना कि कितना वर्कलोड है, एंड सी आदि की वजह से तुम्हारा वर्कलोड कम हो जाएगा। बाय द वे तेजस, आई नीड योर हेल्प। इनिशियली तुम मुझे सब सिस्टम समझाओगे ना? हाँ, क्यों नहीं। अब मुझे तुझे समझाना पड़ेगा ही। अब तो सब ये तुझे ही संभालना है। लेकिन कैसा है, अब तो तुम देख ही रहे हो कि काम का लोड कितना है, तो अब ये काम करूं कि तुझे समझाऊं? हाँ? ये होने के बाद अगर वक्त मिलेगा तो तुझे समझाऊंगा, चलेगा ना? अद्वैत, मैं हूं ना, तुम्हें सब एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, कूल। अब यू पीपल कैरी ऑन, मैं आता हूँ। बाय। तेजस, ध्यान कहाँ है? करो ना, ब्रेकफास्ट करो। क्या हुआ आपको? क्या है ये चाहिए? क्या क्या चाहिए इनको? आप खुद करो ना ब्रेकफास्ट, आप खुद पे ध्यान दो ना, मेरा क्या है? तेजस, चिढ़ने को क्या हुआ? ओ, मैं समझ सकती हूँ, तुम्हें टेंशन है ना? कैसा टेंशन? बेवजह कुछ भी क्यों बोलते हो तुम? काम का टेंशन हो रहा है ना तेजस को। अरे भाभी, आप समझाइए ना तेजस को, उसे कहिए इतना टेंशन काम का ना लिया करे। अभी अपना आदि आया है ना, अपना आदि इसका सारा काम कर लेगा। हाँ? और तेजस, तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए आदि को, क्योंकि उसके आने से तुम्हारा फायदा है। क्योंकि ये सारा काम है ना, तुम संभाल पाओगे क्या? शट अप! जा शट अप! अब कुछ भी मत बोलना चाची। तेजस, शांत हो जाओ। नहीं, इन्हें कहिए ना चुप रहने को। कूल डाउन, कूल डाउन। इतना क्या हो गया चिढ़ने को? मैंने तो सही कहा ना? बस बस, अब बेवजह जबान नहीं लड़ाते हैं। कलह बढ़ता है, घर का माहौल खराब होता है। बस हाँ नेत्रा, बोल बेटी, कैसी है तू? बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों, क्या हुआ? बाबा, आप ही कहते हो ना, देवी माँ ने मुझे खतरे में पड़ने वाले लोगों की मदद करने के लिए इस दुनिया में लाया है। हाँ, लेकिन क्या हुआ, मुझे पूरी बात तो बता तू। मुझे संकेत मिलने के बावजूद भी अगर मैं सामने वाले की मदद नहीं कर पाई तो मैं नहीं माफ कर पाऊंगी खुद को। बाबा, आप माँ को कहिए ना ये कसम तोड़ने के लिए। मैं सच में कुछ कर नहीं पा रही हूँ यहाँ, और सब कुछ जानते हुए भी अगर मैं सामने वाले की मदद नहीं कर पाई तो क्या फायदा है मेरे इस वरदान का? मुझे समझ में आता है बेटी, पर तेरी माँ नहीं मानेगी। बाबा, तो माँ को आप समझाइए ना। मुझे बताइए, अद्वैत साहब सही सलामत रहे इसलिए मैं यहाँ आई हूँ ना, लेकिन माँ को दी हुई कसम की वजह से मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। देवी माँ की कृपा थी इसलिए संकट टल गया है।
हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं है ना। बराबर कह रही हो तुम बेटी। बाबा, आप माँ को कह दीजिए, उसके दी गई कसम की वजह से मेरे हाथ बंधे हुए हैं। आपको याद है शेखर साहब कितने विश्वास से मुझे यहाँ लेकर आए हैं। वो अद्वैत साहब से बहुत प्यार करते हैं बाबा। शेखर साहब हमेशा उनकी चिंता में परेशान रहते हैं, और अगर इन सब में मैं उनकी मदद नहीं कर पाई तो क्या सोचेंगे वो। आप ऐसा कीजिए, आप माँ को कहिए कि मुझे कम से कम इस घर के किसी एक इंसान को तो अपनी दिव्य शक्ति के बारे में बताने दे। सिर्फ एक इंसान को, मतलब मैं उस इंसान की मदद ले सकूंगी और खतरा टल जाएगा। सिर्फ एक इंसान को। बाबा, आप माँ से बात करेंगे ना? सच कहूँ तो मैं ही वहाँ आकर माँ से बात करती, लेकिन मैं अद्वैत साहब को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। अगर मैंने उन्हें यहाँ अकेला छोड़ दिया तो उनकी जान को सच में कुछ। आप बात करेंगे ना माँ से? ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी माँ से बात करके देखूंगा। ठीक है, मुझे जल्द से जल्द बताइए। हाँ, रखती हूँ। किसके साथ बात कर रही थी? वो वो मैं बाबा से बात कर रही थी। तो ऐसे डर क्यों रही हो? नहीं। ठीक है, मैंने कल बता ही दिया था तुम्हें, आज और एक बार कहती हूँ, तुम बाबा का ख्याल अच्छे से रखना। और अद्वैत साहब का भी ख्याल रखना है ना? सामने वाला कुछ कह रहा हो तो वो भी सुनना चाहिए, सिखाया नहीं घर वालों ने? सॉरी मैडम। अद्वैत का ख्याल मैं रख लूंगी। लेकिन मैं अद्वैत साहब का भी ख्याल रख सकती हूँ मैडम। मैं उसकी माँ हूँ, माँ से बेहतर तुम उसका ख्याल रख सकती हो क्या? मैं अद्वैत का ख्याल रखूंगी। बाबा लिक्विड फूड लेते हैं, वो सॉलिड फूड नहीं खा सकते, और बहुत दवाइयाँ हैं उनकी, वक्त पर देनी पड़ती है। ठीक है, उनको कुछ परेशानी हुई तो मुझे आकर कह दो। मुझसे पूछे बगैर कुछ मत करना, खुद के मन से, समझ गई ना? संकेत में ये ऐसे ही झुमके दिखाई दिए थे, मतलब मैडम ने ही? नहीं, मैडम ऐसा क्यों करेंगी? मैं जो कह रही हूँ वो समझ रही हो ना? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? नहीं है ना, पूरा ध्यान है। तो क्या कहा मैंने? दादाजी को वो लिक्विड फूड देना है और उन्हें वक्त पर दवाई देनी है। उनकी कौन सी दवाई है, कब देनी है, ये मैं बता दूंगी। देखो, तुम्हारे ध्यान में नहीं रहेगा तो अच्छे से लिख के रखना, गलती नहीं होगी। वो देखेगी। मैडम, शेखर साहब घर पर हैं क्या? नहीं, वो तलेगांव काम के लिए गए हैं। क्या हुआ ऐसे अचानक? अचानक अगर पुलिस आ जाए तो केस सॉल्व होने के चांसेस होते हैं, और अगर पुलिस बता कर आए तो गुनहगार अलर्ट हो सकता है। एनीवेज, इंक्वायरी के लिए आया हूँ। अब किसकी पूछताछ? अद्वैत की दादी से। वो घर में है क्या? बाबा, आपके लिए चाय रखती हूँ। बाबा, बाबा, क्या हुआ? नेत्रा की याद आ रही है क्या? उसे फोन करके बोलिए, उसे अच्छा लगेगा। उसका फोन अभी आया था। हाँ क्या? कैसी है, ठीक है ना वो? नहीं बहू, अगर तुम्हें ये लगे कि किसी इंसान को एक आध बात कहने से उसे तकलीफ होती है तो तुम क्या करोगी? उसे उसी वक्त कहोगे कि ऐसी बातें मत करो, या उस इंसान से तकलीफ झेलने की बात कहोगे? बाबा, मैं उस इंसान को पहले ही जाकर कहूंगी ना कि बाबा ऐसे मत करो, तुम्हें तकलीफ होगी। लेकिन खतरे में पड़े हुए इंसान से कुछ भी नहीं कहना है, इस तरह का तुम्हें कोई कसम दे दे तो?
अपने नेत्रा के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। तुम्हारी दी हुई कसम की वजह से वो किसी की मदद करने के लिए दौड़ कर जा नहीं सकती और ना ही आने वाले किसी खतरे के बारे में किसी से बोल पाती है। बाबा, नेत्रा ने कुछ कहा आपसे? उसने कहा है कि तुमने जो उसे कसम दी है उसे तोड़ दो। नहीं बाबा, मैं कसम नहीं तोड़ूंगी। बाबा, मैंने उसके भले के लिए कसम दी है ना। बहू, अरे राजाध्यक्ष साहब के बेटे की जान बच जाए इसीलिए तो नेत्रा वहां गई है ना। और अगर उस वरदान की वजह से कुछ लाभ नहीं होता है तो इन सब बातों का क्या अर्थ है? बहू, क्या तुम्हारी ऐसी इच्छा है कि नेत्रा यहाँ फिर से आ जाए और गांव के लोग उसे ताने मारते फिरे और फिर से वो वही सब बर्दाश्त करती रहे? बाबा, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? बहू, तुम पहले अपनी दी हुई कसम को तोड़ो। अरे उसे कम से कम एक इंसान को तो अपने दिव्य दृष्टि के बारे में कहने दो, तभी तो वो किसी से मदद ले पाएगी। बहू, राजाध्यक्ष साहब अपनी नेत्रा को अपनी बेटी की तरह मानते हैं। कम से कम उन्हें तो उसके दिव्य दृष्टि के बारे में पता चलने दे। बाबा, इससे उसे कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? नहीं होगी बहू। त्रिनयना देवी उसके साथ है। देवी माँ उसे शक्ति देंगी, लेकिन पहले तुम अपनी कसम को तोड़ो। बाबा, तो उसे कहो उस साहब को बता दे जो उसे यहाँ से लेकर गए, और ये कहने के बाद वहाँ अगर उसे कोई काली जबान की या मनहूस कहा ना तो मैं वहाँ जाकर उसका हाथ पकड़कर यहाँ ले आऊंगी। माँ जी की पूछताछ? क्यों? वो क्या है ना मैडम, गुनहगार जब तक मिल नहीं जाता इंक्वायरी करना हमारा काम है। और आप टेंशन मत लीजिए, ये रूटीन इंक्वायरी है। और दादी की उम्र ज्यादा है इसलिए मैं खुद यहाँ पर आया हूँ, अदरवाइज मैं पुलिस स्टेशन बुला सकता था। मैं माँ जी को बुला लाती हूँ। नेत्रा, माँ जी को बुला। हाँ। आप बैठिए ना, मैं चाय बनाती हूँ। नहीं, इट्स ओके। मैडम, ये कौन है? नेत्रा नर्स है, वो हमारे बाबा का ख्याल रखती है। अच्छा। क्या हुआ है? पुलिस आई है और उन्हें आपसे कुछ बात करनी है। मुझसे? आइए ना आप। माँ जी, अद्वैत के एक्सीडेंट के बारे में पुलिस को आपसे पूछताछ करनी है। पूछिए, आप कुछ पूछना है तो। पूछताछ करनी है लेकिन आपके सामने नहीं कर सकते। तो फिर उस रूम में बैठिए आप, क्योंकि इस रूम में हमेशा कोई ना कोई आता रहता है। रूपाली, मुझसे पूछताछ? माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। सिर्फ उनके सवालों के जवाब दीजिए। आइए। मैडम सुनिए, मैं शेखर साहब को फोन करके बताऊं क्या? अरे मैं हूं ना, मैं उनको फोन करती हूँ। फोन क्यों नहीं लग रहा है? मैं चाय बनाती हूँ। मैं बनाऊं? नहीं, मैं बनाऊंगी। देखिए, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हमें बस कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए इसलिए हम यहाँ आए हैं। लेकिन मुझसे पूछताछ? मैं तो अद्वैत की दादी हूँ।
मैडम, हमें मालूम है, लेकिन पूछताछ करना हमारा काम है और पूछे गए सवालों का उत्तर देना आपका काम है। आपको मुझ पर शक है क्या? नहीं, हमें आप पर शक नहीं है, लेकिन हमें कुछ डिटेल्स चाहिए और आप सहयोग करेंगी ये हमें पता है। ठीक है। पुलिस दादी से पूछताछ क्यों कर रहे हैं? अद्वैत साहब के एक्सीडेंट के पीछे दादी का कोई हाथ नहीं है, लेकिन फिर पुलिस क्यों आई है? आखिर कौन है जो अद्वैत साहब की जान के पीछे पड़ा है? पूछताछ हो गई है, हमें जो पूछना था वो पूछ लिया, अब हम चलते हैं। रुकिए ना, बैठिए, चाय बनाइए, चाय लेकर जाइए। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हमने आपकी मेहमान नवाजी ली तो आप में से किसी को पुलिस स्टेशन मेहमान नवाजी के लिए बुलाना पड़ेगा, और वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं। चलता हूं, चलो। माँ जी, आप ठीक हो ना? पुलिस ने क्या पूछा? नहीं, बस एक आध मामूली सवाल पूछे। लेकिन क्या पूछताछ क्या कर रहे थे? उन्होंने पूछा कि आदि और आपके बीच में कोई झगड़ा है। मैंने उनसे कहा, मुझे अपना आदि जान से ज्यादा प्यारा है। हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं है। और क्या पूछा? और घर में कौन कौन है, कौन किससे कैसा बर्ताव करता है, आपस में कैसे रिश्ते हैं, और आदि की घर में किसी से कोई अनबन है क्या? फिर आपने क्या कहा? मैंने तो एकदम साफ साफ कह दिया, अपने घर में किसको आदि से दिक्कत होगी। लेकिन इतना तो सच है कि आदि के एक्सीडेंट के पीछे कौन है ये हमें पक्का पता चलना चाहिए, नहीं तो ये पूछताछ तो चलती ही रहेगी। बिल्कुल सही है। माँ जी, आप आराम कीजिए। हाँ। नेत्रा, आइए दादी। पुलिस ने आज माँ जी की पूछताछ की, मतलब कल वो मुझ तक भी पहुंच सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब मुझ तक पहुंचे उससे पहले ही इसे रोकना पड़ेगा। हाँ, आई एग्री। लंदन से वापस आकर मुझे बहुत दिन हो गए, लेकिन तुम्हें पता है घर वाले कैसे होते हैं। सो इनिशियली थोड़ा घर में बिजी था, एंड देन ये एक्सीडेंट, तो घर से बाहर निकलने के लिए अलाउड नहीं था। नहीं, लेकिन आज हम मिलेंगे। डेफिनेटली। हाँ, तुम सबको बता दो। मेरी बस इतनी ही इच्छा है कि तू हमेशा मेरे अद्वैत के आसपास रहो। साहब, मुझसे जितना होगा मैं सब करूंगी। जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं अद्वैत साहब को एक खरोच तक नहीं आने दूंगी। साहब, हाँ, आप कहाँ जा रहे हैं? तभी सोचो आज सुबह से तुमने मुझे सवाल कैसे नहीं पूछा। जरा मैं पुणे घूम कर आता हूँ। लंदन से मैं वापस आकर घर से बाहर ही नहीं निकला था, तो सोचा कि दोस्तों से मिल लूं, चिल कर लूं। चिल करूंगा मतलब? चिल करूंगा मतलब मजे करूंगा। वैसे भी कल से ऑफिस ज्वाइन करूंगा, समय नहीं मिलेगा। मैं भी आऊँ आपके साथ? किस लिए? बॉडीगार्ड हूँ ना मैं आपकी। बॉडीगार्ड का तो हमेशा साथ रहना चाहिए, इसीलिए। करेक्ट, लेकिन आज नहीं। क्यों? क्यों मतलब मुझे तुम्हें नहीं लेके जाना है। सुनिए ना साहब। अब क्या? मैं सच में आपके साथ नहीं आ सकती क्या? मैं कुछ नहीं बोलूंगी, एकदम शांत बैठूंगी। चुप ही बैठने वाली हो ना तो घर पर बैठो। बॉडीगार्ड, सॉरी, क्या है, एक्चुअली मैं मेरे दोस्तों के साथ जा रहा हूँ।
तुम वहां कर क्या करोगी? बोर हो जाओगी। नहीं होंगी बोर। नहीं मतलब मैं जब से आई हूँ पूना घूमी ही नहीं हूँ। मुझे भी घूमना है पूना में। और वैसे भी ना मुझे बहुत शॉपिंग करनी है, इसलिए ले चलिए ना मुझे साथ में। बॉडीगार्ड कितना जिद करती हो तुम, हाँ? पहले दवाइयों के लिए जिद, फिर खाने के लिए जिद, और अब क्या मेरे साथ आने की जिद? साहब जिद नहीं कर रही हूँ, मैं आ रही हूँ क्योंकि क्योंकि क्या? क्योंकि क्या? क्योंकि मैंने कहा ना मैं पूना कभी घूमी नहीं हूँ। हम ऐसा करते हैं, आप अपने दोस्तों से मिलिए, तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ, फिर अब आते वक्त मुझे बता दीजिए, हम साथ में घर आते हैं। अच्छा हाँ? ठीक है चलो। हाँ। लेकिन एक रिक्वेस्ट है। क्या? वहां मुझसे सवाल नहीं करना। चलो। सवाल खत्म नहीं होंगे बंटी। सवाल तो होते ही रहेंगे जब तक पुलिस अपनी जांच पूरी नहीं कर लेते। आज माजी की पूछताछ हुई है, कल हमारी हो सकती है। मेरी किस लिए? मेरी एक बार हो गई, अब वापस नहीं। मेरी जांच हो सकती है कि नहीं? हाँ। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है बंटी। क्या जरूरत थी तुम्हें अब गुरुजी का एक्सीडेंट करवाने की? तुमने अद्वैत और गुरुजी का एक्सीडेंट एक ही तरह से किया है बंटी, और वो भी गुरुजी अपने घर आ रहे थे तब। अरे अद्वैत! बंटी मामा, गुड मॉर्निंग। अरे कहाँ जा रहे हो? मैं दोस्तों से मिलने के लिए बाहर जा रहा हूँ। ओ वाह 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 वाह। आराम से जाओ, आराम से आओ, और पहुंचने के बाद फोन करना प्लीज। हाँ माँ, बाय। तुम कहाँ जा रही हो? मैं अद्वैत साहब के साथ जा रही हूँ। एक्चुअली उसे भी पूना घूमना है, सो वो मेरे साथ आ रही है। अरे तुम दोस्तों से मिलने जा रहे हो ना, तो जाओ मौज करो। मैं थोड़ी देर में मार्केट जा रही हूँ, मैं ले जाऊंगी उसे बाहर। और नेत्रा, तुम माँ के साथ जाओ, तुम्हें शॉपिंग भी करनी है ना, और माँ ही तुम्हें बताएगी कि कहाँ क्या अच्छा मिलता है। चलो बाय। नर्स हो ना, तो नर्स बन के रहो ना। तुम क्यों जा रही हो उसके साथ, उसके दोस्तों के साथ घूमने के लिए? बंटी, अरे बोर हो गई होगी वो घर में बैठकर। हाँ। हम जाएंगे, मैं अब थोड़ी देर में जा ही रही हूँ। तब तक तुम बाबा को कुछ चाहिए नहीं देख लो प्लीज। नेत्रा आ गई। अब वो तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लेकर आएगी। क्यों जी, क्या हुआ? दादाजी, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ दादाजी? अब तक तो ये ठीक थे। नेत्रा, तुम नर्स हो ना, देखो ना इन्हें क्या हो रहा है। दादी, मुझे ही कुछ समझ नहीं आ रहा है। दादाजी मुझे देखकर हमेशा ऐसा ही करते हैं, ऐसे ही घबरा जाते हैं, और मैं कुछ नहीं करती, वहाँ एक जगह बैठी रहती हूँ। सुनिए, आपने पहचाना नहीं क्या? ये नेत्रा है, आपसे मिली है ना 2-4 बार। और कल रूपाली ने भी कहा ना कि अब से यही आपके दवा पानी का ख्याल रखेगी। हो जाता है कभी कभी। मैं इनके पीने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। हाँ, तुम इनके पास रुको जरा। हाँ। दादाजी, आप ठीक तो है ना?
देवी माँ, अभी जो आपने मुझे दिखाया उसका क्या मतलब है? किसकी जान को खतरा है और किससे? माँ कहिए ना, आपने कभी गुजराती साड़ी पहनी है क्या? नहीं, किस लिए? तो अब पहनिए ना। इतनी भिंडी कम पड़ेगी। माँ, हम ना गुजराती साड़ियों का बिजनेस शुरू मैं करेंगे। ये करती हूँ, तुम बाकी का क्या करना है देखो। जल्दी जल्दी काम करो ना सुमन। माँ, और आप ऐसे साड़ी पहनकर मॉडलिंग करोगी। आपके जैसी खानदानी सुंदर औरत को देखकर हमारी सारी साड़ियाँ ऐसे 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 खरीद कर ले जाएंगे। माँ, अपना तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट। अरे फाल्गुनी, बेस्ट है तू। थक नहीं जाती तुम? हाँ ना, पर आपको घर के काम में मदद तो करनी ही पड़ती है ना। नहीं, सही है। वैसे भी फिजूल बातें करके कौन थकने वाला है। जाने दो। हम बिजनेस शुरू करते हैं ना, सुनो 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 प्लीज। सुनो, तुम एक काम करो ना, तुम सभी साड़ियाँ लो और केतकी के पास जाओ। उसे कहो ये साड़ी पहन और फोटो निकालो। उसके पास भी काम नहीं, तेरे पास भी काम नहीं, हो जाएगा काम। हाँ चलेगा, मैं पूछ कर देखती हूँ। आती हूँ। दादी, मैं गुजराती साड़ियों का बिजनेस शुरू करूंगी। आप ना ऐसे मॉडलिंग करोगी क्या? नहीं नहीं, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। दादी, मैं आती हूँ। क्या चल रहा है इसका? वो चलता ही है माँ जी। बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ। नहीं, चाय नहीं। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? पुलिस का टेंशन लिया है क्या? नहीं, मुझे नेत्रा के बारे में बात करनी है। क्या हुआ? ये उसे देखकर डरते हैं। सुमन, हाँ दीदी। गुड़ खत्म हुआ है, जरा ले आना और आधा किलो लाना। हाँ हाँ। उसे देखते ही इनका व्यवहार अलग ही हो जाता है। वो हमारे बेडरूम में आई नहीं कि ये डरने लग जाते हैं। लेकिन मतलब नेत्रा से डरने जैसा क्या है? वही तो मुझे समझ नहीं आता। मैं क्या कहती हूँ, हम उस लड़की के बारे में शेखर से बात करें क्या? हाँ, मतलब कभी कभी मुझे भी नहीं समझ में आता उसका क्या चल रहा है। अभी देखो, आदि उसके दोस्तों से मिलने जा रहा था तो ये भी उसके साथ जा रही थी। क्या कह रही हो? अब तो हमें शेखर से बात करनी ही चाहिए। नहीं मतलब ये ऐसा कभी भी करते नहीं है, लेकिन इनको जो नेत्रा से परेशानी होती है ना, तो मुझे वो लड़की इस घर में नहीं चाहिए। बिल्कुल। रूपाली, आ गए शेखर। रूपाली मैं आ गया। जल्दी आ गए, मुझे लगा कि रात होगी। अरे नहीं, 1 घंटे की ही मीटिंग थी, जल्दी ही निकल लिया। ठीक है, फ्रेश हो जाइए, मैं कॉफी बनाती हूँ। थोड़ा अद्वैत को बुला दो ना। कल से कह रहा है कि मुझे ऑफिस जाना है। उसे मैं सारा काम एक्सप्लेन कर देता हूँ। अरे आदि घर में नहीं है। कहीं बाहर गया क्या? वो दोस्तों से मिलने गया है। बोर हो गया था घर में बैठकर, तो जाने दिया, मैंने भी नहीं रोका। ओके, उसके साथ नेत्रा गई है ना, तो ठीक है। नहीं गई, वो इनके साथ हमारे रूम में है। क्यों? नेत्रा घर में क्यों रुकी है? रूपाली, नेत्रा अद्वैत के साथ क्यों नहीं गई? शेखर, अद्वैत दोस्तों से मिलने गया है ना? नेत्रा कहाँ है? नेत्रा, नेत्रा! अरे शेखर, क्या हुआ है तुझे? माँ, तुम 2 मिनट रुको जरा। नेत्रा! साहब, आपने बुलाया? नेत्रा, तुम अद्वैत के साथ क्यों नहीं गई? शेखर, तू जरा शांत हो जा बेटा। माँ प्लीज, तुम 2 मिनट रुको जरा। अरे मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, तुम उसके साथ क्यों नहीं गई? साहब, मैं जा रही थी, लेकिन तब मैडम ने मुझे कहा दादाजी के पास रुकने के लिए, इसलिए। शेखर, वो दोस्तों से मिलने गया है, नेत्रा उसके साथ कैसे जाएगी? अरे तुम सब क्यों ऐसा बर्ताव कर रहे हो? रूपाली, मैंने तुम्हें कल ही कहा था, नेत्रा अद्वैत के साथ ही रहेगी। तुमसे मैंने कहा था कि नहीं? फिर? हाँ, पर नेत्रा, हमें चलना चाहिए। तू जल्दी चल, हमें चलना है। आजा आजा, आजा जल्दी।
अद्वैत कहाँ गया कुछ समझ में नहीं आ रहा। नेत्रा, तुम्हें ठीक तो लग रहा है ना? क्या हो रहा है तुम्हें? क्या हुआ? नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा, अद्वैत कहाँ गया तुम्हें कुछ पता है? नहीं, उन्होंने वैसा कुछ नहीं कहा। उसका फोन भी नहीं लग रहा है। इसे कहाँ ढूंढूं समझ में नहीं आ रहा। नेत्रा, क्या हुआ? तुम्हारा सर दुख रहा है क्या? क्या हुआ तुम्हें? नेत्रा, होटल साम्राज्य पाषाण रोड। क्या? होटल साम्राज्य पाषाण रोड। अद्वैत साहब वही है, जल्दी चलिए। तुम्हें कैसे पता? अब मैं आपको सब बाद में बताती हूँ, आप जल्दी चलिए। ठीक है, ठीक है। कुणाल, होटल साम्राज्य पाषाण रोड, जल्दी चल। बाय द वे, हम इतने सालों के बाद यहाँ आए, लेकिन यहाँ का वाइब बिल्कुल वैसा ही है ना? हाँ ना। एनीवे, हम मिलते रहेंगे। एग्जैक्टली। चल। यस, बाय बाय। बाय। चल, बाय बाय। बाय बाय। ख्याल रखना। यस। तुम दोनों कैसे आ रहे हो? चलो मैं छोड़ देता हूँ। हाँ चलो। हाँ। क्या बेवकूफ इंसान है ये? हेलो, तुम्हें गाड़ी हटानी पड़ेगी, मैं जा रहा हूं। नहीं हटाऊंगा, जाओ। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? ये गाड़ी लगाने का क्या तरीका है? अभी ठुक जाती गाड़ी। अब तू मुझे सिखाएगा कि क्या तरीका है। सुनो मेरी बात, तुम गाड़ी निकालो, मुझे जाना है। कहा ना एक बार, नहीं निकालूंगा। मुझे तुम्हारे मुंह लगने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। गाड़ी निकालो, मुझे जाना है। कहा ना नहीं निकालूंगा। देखो, तुमने अगर गाड़ी नहीं निकाली ना तो मुझे पुलिस को फोन करना पड़ेगा। पुलिस की धमकी दे रहा है मुझे। ये रास्ता तेरे बाप का है क्या? ए, बाप का नाम मत लेना। बाप का नाम मत लेना और मुझे छूना मत। ए, पकड़ इसको। ए, मुझे छूना मत, बोल देता हूँ। रईस बाप का बेटा है। मुझ पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई?
आप ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। अद्वैत, पापा। अद्वैत तुम ठीक हो ना? तू ठीक है ना? हाँ पापा। पक्का तू ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं? पापा मैं ठीक हूँ, रिलैक्स। पर तू यहाँ क्या कर रहा है? पापा मैं अपने दोस्तों से मिलने आया था। लेकिन अकेले आने की क्या जरूरत थी? तुम नेत्रा को साथ लेकर क्यों नहीं आए? पापा अगर वो साथ होती तो भी यही होता। उन्होंने जानबूझकर किया ये। इट वॉज प्लान्ड। अरे नहीं होता है ये। अभी नेत्रा ने मुझे बताया कि तुम यहाँ पर हो, इसीलिए हम लोग यहाँ समय पर पहुंच पाए। इम्पॉसिबल। मैं यहाँ आने वाला था, ये किसी को भी पता नहीं था। नेत्रा, अद्वैत ने ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि अद्वैत यहाँ पर है? नेत्रा हम क्या पूछ रहे हैं? वो सुबह मैंने आपको फोन पर बात करते हुए सुना कि आप यहाँ आने वाले हैं, इसीलिए मुझे पता चला। नहीं, लेकिन मैंने सुबह इस जगह के बारे में कुछ नहीं बोला। नहीं मतलब मैंने आपको एक बार फोन पर बोलते हुए सुना कि आप आपके दोस्तों को यहाँ मिलने वाले हो, इसीलिए मैंने साहब से कहा कि यहाँ जाएंगे। मतलब अंदाजा लगाया मैंने ऐसे ही। ओह, ओके। थैंक यू सो मच नेत्रा। तुम पापा को यहाँ वक्त पर ले आई, इसलिए आज मेरी जान बच गई। थैंक यू। आई एम रियली ग्रेटफुल। वो लड़की जब तक अद्वैत के पास है तब तक मृत्यु अद्वैत को छू भी नहीं सकती। पापा आज दूसरी बार नेत्रा की वजह से मेरी जान बच गई। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। जो किया है देवी माँ ने किया है। तुझे अब समझ में आया कि नेत्रा हमेशा तुम्हारे साथ क्यों रहने चाहिए? ठीक है, चल हम घर चलते हैं। पापा लेकिन मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। नहीं पापा प्लीज। नहीं, तुम अभी मेरे साथ घर चल रहे हो। कुणाल, तुम अद्वैत साहब की गाड़ी लेकर आओ। ये लो, चलो आ जाओ। तुम सच में मेरी बॉडीगार्ड हो। तुम हो इसीलिए मैं हूं। क्या साहब? चलो। सुनिए, ऐसा क्यों करते हैं आप? नेत्रा को देखकर डर क्यों जाते हैं आप? वो नर्स है, डरने वाली कोई बात ही नहीं है। आपसे कुछ बोली क्या वो? बताइए मुझे, क्या कहा उसने? अन्याय किया है तुमने मुझ पर, अन्याय। साक्षात त्रिनयना देवी का अपमान किया है तुमने। त्रिनयना देवी के भक्त के हाथ से ही होगा। देवी तुम्हें छोड़ेगी नहीं। अरे क्या हुआ है आपको? नेत्रा का सिर्फ नाम लेते ही डर जाते हैं आप। चिंता मत कीजिए, मैंने रूपाली से कहा है कि नेत्रा को यहाँ ज्यादा दिन नहीं रखेंगे हम। वो यहाँ से जल्द ही चली जाएगी। क्या हो रहा है आपको? आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? सुनिए। दादी, दादा जग रहे हैं ना? हाँ। हेलो यंग मैन।
कैसे हो आप? अब मैं ठीक हो गया हूँ, बिल्कुल फिट एंड फाइन। आदि, मैंने जो सुना वो सच है क्या? कि तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ है? तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई ना? तुम ठीक तो हो ना? दादी रिलैक्स रिलैक्स, मुझे कुछ नहीं हुआ है। सच में पापा और नेत्रा वक्त पर पहुंच गए, इसलिए मैं बच गया। और मुझे नेत्रा ने दूसरी बार बचाया है। दूसरी बार? हाँ, तुम्हें याद है पापा ने कहा था कि उस दिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब एक लड़की ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया था। हाँ हाँ हाँ, याद है। लेकिन उस लड़की से मतलब? वो लड़की नेत्रा ही थी। साक्षात त्रिनयना देवी का अपमान किया है तुमने। देवी नाराज हो जाएगी, देवी तुम्हें छोड़ेगी नहीं। मेरे शब्द याद रखना, तुम्हारा मृत्यु त्रिनयना देवी के भक्त के हाथों से ही होगा। पाताल में छुपकर बैठोगे तब भी त्रिनयना देवी का भक्त तुम्हें ढूंढ कर निकाल कर तुम्हारा वध करेगा। दादाजी, आज इस नेत्रा की वजह से ही मैं आपके सामने खड़ा हूं, और अब मैं इसे कहूंगा कि ऐसे ही जीवन भर मेरे साथ इसी घर में रहो। मतलब मेरे ऊपर कोई भी संकट नहीं आएगा। क्यों?